उत्तर प्रदेश के विधानसभा सत्र में सांड पर सियासी संग्राम छिड़ गया। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार को सांड सफारी बनाने की नसीहत दे डाली तो मुख्यमंत्री योगी ने भी उनको करारा जवाब दिया। अखिलेश यादव ने यूपी में आवारा पशुओं के हमले से हो रही मौतों का मुद्दा उठाते हुए योगी सरकार पर सवाल खड़े किए। अखिलेश ने नेता सदन के दफ्तर में काम करने वाले एक कर्मचारी की मौत का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राज्य में सांड सफारी बनाने की नसीहत दे डाली। सोशल मीडिया पे या अलग तरीके से वीडियो देखते हैं क्या किस तरीके से सांड ने गली में आकर के किसी बच्चे को, किसी महिला को, किसी बुजुर्ग को उठा करके फेंक दिया। आप पकड़िए, आपकी योजना चल रही है, इकट्ठा रखिए उनको, क्यों नहीं रख रहे हैं? और नहीं मानते, कहीं आप अपने ही जिले में एक सांड सफारी बना लो। अखिलेश के बयान पर पलटवार करते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि जो सांड समाजवादी सरकार में बूचड़खानों का हिस्सा होते थे वो अब खेती का हिस्सा हैं। जिस सांड की आप बात कर रहे हैं ना, ये सांड भी उसी का हिस्सा है। आपके समय में ये बूचड़खानों के हवाले होता था, हमारे समय में यही पशुधन का पार्ट बना हुआ है। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच किसानों और गरीबों के मुद्दे पर गर्मागर्म बहस हुई। विधानसभा सत्र के दौरान अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर किसानों और गरीबों की अनदेखी का आरोप लगाया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि 2024 चुनाव में समाजवादी पार्टी को जनता एक भी सीट नहीं देगी। अखिलेश यादव ने सदन में अपने 1 घंटे से लंबे भाषण में सरकार को महंगाई, बेरोजगारी समेत तमाम मुद्दों पर घेरा और सरकार पर आलू, मक्का और टमाटर की खेती करने वाले किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। टमाटर का रंग नहीं देखा, आप बात ही नहीं करना चाहते टमाटर पे, क्योंकि टमाटर की कीमत ने आपके चेहरों को लाल कर दिया। सपना दिखा रहे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का और आप टमाटर के ठेले लगा रहे हैं। अखिलेश यादव के आरोपों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों और गरीबों को समाजवादी पार्टी पर नहीं, बीजेपी सरकार पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि जनता 2024 लोकसभा चुनाव में उनका खाता भी नहीं खुलने देगी। 27 में वहां भी बैठने लायक नहीं बचेंगे। 24 में तो हम आ ही रहे हैं, 24 तो आ ही गया है। 24 तो मैंने पहले कह दिया है। 24 में जनता कल फैसला कर चुकी है संसद में। योगी आदित्यनाथ ने परिवार को लेकर भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि चांदी की चम्मच में खाने वाले गरीबों की पीड़ा नहीं समझ सकते। केंद्र सरकार ने कानूनों की नई परिभाषा तय की और लोकसभा में पेश किया 3 बिल, इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट को खत्म करने का प्रस्ताव, जबकि इनकी जगह भारतीय न्याय संहिता बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया। तीनों कानूनों को रिप्लेस कर इनकी जगह जो 3 नए कानून बनेंगे उनकी आत्मा होगी भारत के नागरिकों को संविधान प्रदत्त सारे अधिकार जो मिले हैं इसकी सुरक्षा। गृह मंत्री अमित शाह ने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में किए गए बदलावों को अंग्रेजों के बनाए कानूनों से आजाद करने का हथियार बताया। 1860 से लेकर 2023 पर 23 तक अंग्रेजों ने बनाए, अंग्रेज पार्लियामेंट ने बनाए हुए कानून के आधार पर इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलती रही। इसकी जगह भारतीय आत्मा के साथ ये 3 कानून अब प्रस्तावित होंगे। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बदलने में काफी वक्त लगा। खुद अमित शाह ने अगस्त 2019 में सभी अहम संस्थाओं को चिट्ठी लिखी, सबके साथ चर्चा की, तब जाकर इसमें बदलाव किए गए। माननीय अध्यक्ष जी, 4 साल तक इस पर गहन विचार विमर्श हुआ है। मैं जिसमें उपस्थित हूँ ऐसी 158 बैठकें हमने रिकॉर्ड पर करी है। माननीय अध्यक्ष जी, लंबी चर्चा और सुझावों के बाद गृह मंत्री अमित शाह ये विधेयक लेकर आए। खास बात ये रही कि इनके जरिए देर से मिलने वाले न्याय की अवधि को सरकार ने कम करने का प्रयास किया है ताकि लोगों को अदालतों के चक्कर न लगाने पड़े। इसके लिए नए कानूनों में दस्तावेजों और साक्ष्यों की परिभाषा बदल दी गई है। आधुनिक तकनीकों को समाहित किया गया है। अब इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल, सर्वेलेंस, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, SMS, वेबसाइट लोकेशन, डिवाइस पर उपलब्ध मेल और मैसेज को कानूनी वैधता दे दी गई है। इसके अलावा FIR से केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक सारी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने का प्रावधान नए कानूनों के अंदर रखा गया है। किसी निर्दोष को फंसाया न जा सके, इसके लिए सर्च और जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी को मैंडेटरी कर दिया गया है, जो केस का हिस्सा होगी।
केंद्र सरकार ने नए कानूनों के जरिए दोष सिद्धि यानी कन्विक्शन के रेशो को 90% तक लेकर जाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें फॉरेंसिक टीम्स को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में किए गए बदलावों के तहत 7 साल या उससे अधिक की सजा जिन धाराओं में है, उनमें क्राइम सीन पर फोरेंसिक टीम का जाना कंपलसरी कर दिया गया है। इसके माध्यम से एक वैज्ञानिक साक्ष्य, एक साइंटिफिक एविडेंस पुलिस के पास होगा, जिसमें कोर्ट में दोषियों को बरी होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। इन सब के अलावा राजद्रोह कानून को पूरी तरह से खत्म करने का प्रावधान, झूठी पहचान बताकर शादी करने वाले को कठोर सजा का प्रावधान, मॉब लिंचिंग के लिए 7 साल की सजा, आजीवन कारावास और मृत्युदंड का प्रावधान, जबकि भगोड़ों का गैर हाजिरी में ट्रायल करने और उन्हें सजा देने का भी प्रावधान है। गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक कानूनों का मकसद सभी को न्याय देना है, दंड देना नहीं। संशोधन के बाद अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे तीनों कानूनों में कई नई धाराएं भी जोड़ी जाएंगी, तो कई पुरानी धाराओं को हटाया जाएगा। पहला बदलाव सीआरपीसी एक्ट की जगह लेगा। संशोधन के बाद इस एक्ट का नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 533 धाराएं होंगी। इसमें से 160 धाराओं को बदला गया है, 9 नई धाराओं को जोड़ा गया है, जबकि 9 धाराओं को निरस्त भी किया गया है। दूसरा बदलाव आईपीसी को रिप्लेस करेगा और इसका नया नाम भारतीय न्याय संहिता होगा। आईपीसी में पहले 511 धाराएं थी, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में 356 धाराएं होंगी। पहले की 175 धाराओं में बदलाव किया गया है, जबकि 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 22 धाराओं को निरस्त किया गया है। तीसरे बदलाव के तहत एविडेंस एक्ट को हटाया जाएगा और उसकी जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम ले लेगा, जिसमें पहले 166 धाराएं थी, अब 170 धाराएं होंगी। नए कानून में 23 धाराओं में बदलाव किया गया है, 1 नई धारा जोड़ी गई है और 5 पुरानी धाराओं को निरस्त किया गया है। Zee News।